2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, तो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। तो एरीज वालों के लिए अब जिंदगी सिर्फ फाइट नहीं बचेगी, इमोशनल मेच्योरिटी भी मांगने वाली है आपसे। पिछले एक साल में जुपिटर आपके थर्ड हाउस यानी जेमिनाई में था और ऑनेस्टली आप मेंटल एग्जॉस्ट हो चुके थे। आइडियाज़ बहुत थे, प्लान्स बहुत थे, मूवमेंट बहुत थी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। आपको लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी लाइफ सेटल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसकी बड़ी वजह जुपिटर जो था वो जेमिनाई में था, आपके माइंड को ओवर एक्टिव कर रहा था। आप कंटिन्यूसली डिसीजंस ले रहे थे, चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे, लोगों से डील कर रहे थे और मेंटली फ्यूचर चेस कर रहे थे, लेकिन अंदर इमोशनल पीस आप लोगों के लिए मिसिंग था। अब 2 जून के बाद सब कुछ शिफ्ट होने वाला है। जुपिटर कैंसर में आपके फोर्थ हाउस में एंटर करेगा और ये उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन है, यानी शर्फ में है, यानी उच्च का होने जा रहा है। यानी अब जो
आसमान का खेल है, ऊपर वाले का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, वो आपको इमोशनल ग्राउंडिंग की तरफ लेके जाएगा, इनर पीस की तरफ लेके जाएगा, फैमिली हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, प्रॉपर्टी के मैटर्स में लेके जाएगा, घर के मैटर्स में एक्टिव करेगा और दिल का सुकून भी देगा। ये सारी चीज़ें आपको सिखाना शुरू करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, यानी जो चीज़ देगा वो एक्सट्रीम देगा। जो लोग बैलेंस कर पाए वो संभल जाएंगे, और जो लोग सिर्फ हाथ खोल के खड़े रह गए कि और चाहिए, वो यहाँ पे अपनी लाइफ का बैलेंस ख़राब कर सकते हैं। अगर इमोशंस आएंगे तो बहुत गहरे आएंगे आपको, अगर फैमिली मैटर्स एक्टिव होंगे तो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होंगे, आप इतने इंडल्ज हो जाएंगे कि आप दूसरी चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं। और अगर हीलिंग स्टार्ट हो गई आपकी, तो पहले पुराने इमोशनल वोन्स जो हैं, ज़ख़म जो हैं, वो सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर सिर्फ आपके फोर्थ हाउस को एक्टिवेट नहीं करेगा, ये पाँचवीं नज़र से आपके एट्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, सातवीं नज़र से आपके टेंथ हाउस को एक्टिवेट करेगा, नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन, करियर, सबकॉन्शियस माइंड, तीनों साइमल्टेनियसली शिफ्ट होना शुरू होंगे। अब इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस पर कैसे आता है? तो करियर में पिछले एक साल बहुत इंस्टेबिलिटी आपको फील हुई होगी। कभी मोटिवेशन बहुत हाई हुआ होगा, कभी बिल्कुल ज़ीरो हो गया होगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होंगी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन रही होगी। अब जुपिटर आपके टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा सातवीं नज़र से, यानी करियर स्लोली स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगा। आपको बेटर रिकग्निशन मिलेगी, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट मिलेगी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या इमोशनल मीनिंगफुल काम आपको मिलना शुरू होगा, असाइन होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर आपके एट्थ और ट्वेल्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो हर चीज़ अच्छे के साथ साथ बुरी भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जॉब शिफ्ट्स भी देखने को मिल सकता है, सडन करियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ सकते हैं, रिमोट वर्क हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम सेटअप बन सकता है, या कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ डायरेक्शन आपकी बन सकती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी उसी एक्सट्रीम पर एक्टिवेट होगी। फाइनेंशियली बात की जाए तो प्रॉपर्टी, घर, फैमिली या रीलोकेशन रिलेटेड स्पेंडिंग्स आप लोगों की बढ़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल्स की बात करते हैं। इमोशनली ये ट्रांजिट आपको थोड़ा सा सॉफन करेगा। एरीज नॉर्मली इमोशंस को एक्शंस में कन्वर्ट करता है, फीलिंग्स में नहीं, लेकिन अब आपको इमोशनल सिक्योरिटी की नीड फील होगी। स्टेबल लव इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोगों को, और सुपरफिशियल अट्रैक्शन से थकान महसूस होगी। सिंगल्स की बात की जाए तो कोई ऐसा कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो इमोशनली सेफ लगे, फैमिली ओरिएंटेड हो, या घर जैसा कंफर्ट फील कराए, ऐसा आपकी ज़िंदगी में कनेक्शन आ सकता है। लेकिन जुपिटर एट्थ हाउस को भी देख रहा है, तो ट्विस्ट कैसे ना हो, यानी डीप कार्मिक अट्रैक्शन और इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी इंटेंस होगी आपके लिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो फैमिली मैटर्स और इमोशनल कम्युनिकेशन जो हैं वो रिलेशनशिप का मेजर थीम बनेंगी। अगर ईगो साइड पर रख दी तो बॉन्डिंग बहुत डीप हो जाएगी, और अगर ईगो बीच में आई तो ये चीज़ें यहाँ पे टूट भी सकती हैं, क्योंकि एट्थ हाउस में आपके इन लॉज हैं और वहाँ पे क्लैशेस फैलना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ की बात करते हैं, ये ट्रांजिट डायरेक्टली इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज मिलेगा, बेटर इमोशनल हीलिंग मिलेगी आप लोगों को, आपका नींद का पैटर्न इम्प्रूव होगा, चेस्ट या स्टमक से रिलेटेड अगर सेंसिटिविटी थी आप लोगों को तो वो इम्प्रूव होना शुरू होगी, इमोशनल ईटिंग बढ़ना शुरू हो सकती है, या सप्रेस्ड इमोशन सडनली रिलीज होना शुरू हो सकते हैं। आपको रियलाइज हो सकता है आप फिजिकली नहीं, इमोशनली थके हुए थे, और यही इस ट्रांजिट का डीपेस्ट लेसन होगा। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।